जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। ये तस्वीर और ए.आर. रहमान नाम ही काफी है। ए.आर. रहमान एक ऐसे सिंगर और कंपोजर है जिनकी आवाज सीधा लोगों की रूह को छू जाती है। स्लम डॉग मिलियनेयर के जय हो से लेकर रांझना, रोजा और कुम फै कुम जैसे कई सुपरहिट गाने दिए। देश से लेकर विदेशों तक अपनी मधुर आवाज का जादू बिखेरने वाले ए.आर. रहमान को ग्रैमी से लेकर ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साल 2009 में ए.आर. रहमान पहली ऐसी भारतीय हस्ती थे जिन्हें फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए एक ही साल में 2 बड़े प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। मतलब साफ है कि संगीतकार ए.आर. रहमान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन दिनों नितेश तिवारी की रामायण में काम करने को लेकर वो चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन उनके सुर्खियों में आने की एक और वजह भी सामने आ चुकी है और इस पर विवाद भी खूब होने लगा है। ऑस्कर विजेता संगीत ए.आर. रहमान ने कई बॉलीवुड फिल्मों में संगीत दिया है, लेकिन अब उनके इस दावे ने सभी को हैरान कर दिया कि पिछले 8 साल में उन्हें हिंदी फिल्मों में काम मिलना कम हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि शायद पिछले 8 सालों में पावर उन लोगों के हाथों में शिफ्ट हो गई है जो क्रिएटिव नहीं है। साथ ही छावा फिल्म पर भी उनका बयान सामने आया। उन्होंने छावा को बांटने वाली फिल्म कहा और इससे विभाजन को भुनाया, लेकिन इसका मकसद बहादुरी को दिखाना है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मैं काम की तलाश नहीं करता, काम मेरे पास खुद मेरी ईमानदारी से मुझे मिला है। बॉलीवुड में रहमान के काम न मिलने वाले बयान से सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक में एक नई बहस छिड़ गई। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि यह मामला सियासी भी अब होता दिख रहा है। कला का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो या समाज का क्षेत्र हो, इसमें जो लोग भी हिंदू मुसलमान करेंगे वो पाप के भागी भी होंगे, श्राप के भागी भी होंगे। अगर आप कला के क्षेत्र में देखेंगे तो तुलसी ने, सूर ने, रसखान ने लगातार ईश्वर के भजन की बात की है। रहीम ने लगातार ईश्वर के भजन की बात की है। कृष्ण को तमाम मुस्लिम जो है कवियों ने, गोपाल बिहारी बनवारी, मनमोहन कृष्ण कन्हैया की, धर ध्यान धरो दंडौत करो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, ये नजीर अकबराबादी ने लिखा हुआ है। तो इस देश में अगर कला को भी हिंदू मुसलमान में बांटने लग जाएंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं होगा। जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं वो पाप के भागी भी हैं और श्राप के भागी भी हैं। तो ये कांग्रेस का बयान था, लेकिन महान संगीतकार ए.आर. रहमान का बयान क्या वाकई में बॉलीवुड की पोल खोलता है? क्या उनके बयान से ऐसा लगता है कि वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बॉलीवुड में कम्युनल सोच बढ़ती जा रही है और वो मुसलमान हैं इसलिए उनको काम नहीं मिल रहा? तो इस पर बॉलीवुड से लेकर साधु संतों का भी रिएक्शन सामने आया है। जहां जावेद अख्तर ने कहा कि ऑस्कर विनर जैसी महान शख्सियत के पास छोटे निर्माता झिझक महसूस करते होंगे, इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। वहीं सिंगर शान सीधे ही सवाल उठा रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो पिछले 30 सालों के हमारे 3 सुपरस्टार पिछले 30 सालों से जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं इतनी तरक्की नहीं कर पाते। शान का इशारा सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान से जुड़ा है, जिनकी फिल्मों को देखने के लिए थिएटर में क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। सिंगर अनूप जलोटा ने भी कहा कि यह गलत बात है। ए.आर. रहमान ने 25 वर्षों का काम मात्र 5 वर्षों में कर दिखाया है और इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस पर अलग तरीके के रिएक्शन दिख रहे हैं। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ए.आर. रहमान देश और दुनिया के बड़े कलाकार हैं और कला, संगीत और संस्कृति को धर्म का भेदभाव के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद को लगता है कि अगर किसी को धर्म के कारण काम से वंचित होना पड़ रहा है तो यह पूरे देश के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है। जबकि इस मामले को हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखने वाले को बीजेपी नकारती है। वहीं ए.आर. रहमान के बयान से साधु संत काफी नाराज दिखे। जगत गुरु परम हंसाचार्य महाराज ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्हीं को काम मिलना चाहिए जो अच्छे इंसान हैं। रहमान की सोच बहुत खराब है, क्योंकि ना तो ये राम के हैं और ना ही रहीम के। संगीतकार ए.आर. रहमान के बयान पर अलग अलग रिएक्शन दिख रहे। कई लोग खुलकर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन सच्चाई क्या है? ए.आर. रहमान से हम लोगों ने ऐसी बातों की उम्मीद नहीं की थी साहब। अच्छे वो कलाकार हैं, अच्छे म्यूजिशियन हैं, लेकिन जिस तरीके की जब वो जितनी शोहरत उनको इस देश में मिली, आज उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये तो बड़े अफसोस की बात है। और आज भी बॉलीवुड में क्या सलमान खान नहीं है, क्या आमिर खान नहीं है, क्या उनको काम नहीं मिलता है? क्या मुस्लिम डायरेक्टर्स नहीं है, मुस्लिम एक्टर्स नहीं है, मुस्लिम एक्ट्रेसेस नहीं है, क्या उनको काम नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है।
लेकिन रहमान साहब, अगर ये क्रिएटिविटी की दौड़ है, यहाँ टैलेंट की पूछ होती है, अगर समय के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाए, उसके कारण अगर आपको काम मिलने में कमी हो रही है, तो एक अपने आप के लिए सेल्फ पिटी वाला ये कहना कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे कम्युनल एंगल के कारण काम नहीं मिला, ये आपको शो। ए.आर. रहमान के साथ बॉलीवुड के सभी बड़े प्रोड्यूसर्स ने काम किया है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सभी प्रोड्यूसर्स ने उनको काम दिया है, अच्छे गाने वो बनाते हैं। लेकिन आज के दिन पे भी जावेद अली, सलीम सुलेमान, साजिद वाजिद ऐसे मुस्लिम भाई कलाकार यहाँ पर काम करते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कभी हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं किया। दशकों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े मुसलमान स्टार्स और कलाकार रह चुके हैं और इसके अलावा आज के भी जो 3 बड़े स्टार हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये तीनों माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। इसके लिए ए.आर. रहमान जो कह रहे हैं, इससे हम सहमत नहीं हैं। तो क्या वाकई में ए.आर. रहमान को पिछले 8 साल से काम कम मिले हैं? रहमान जो वजह बता रहे हैं, क्या वो मसला है? तो नजर डालते हैं पिछले 8 साल के दौरान उन्होंने कितनी हिंदी फिल्मों में काम किया है। साल 2018 में लव सोनिया, बिहाइंड द क्लाउड, 2.0 इन 3 फिल्मों की कहानी, यानी कहीं गाना गाया तो कहीं म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर वो जुड़े रहे। साल 2021 में 99 सॉन्ग्स और अतरंगी रे फिल्म में ए.आर. रहमान ने संगीत दिया। साल 2024 की बात करें तो अमर सिंह चमकीला और मैदान फिल्म में संगीत निर्देशक ए.आर. रहमान ही इसमें उनकी भूमिका रही है। जबकि साल 2025 में छावा, द डिप्लोमेट, उफ ये सियापा, तेरे इश्क में जैसे फिल्मों में ये म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं। और साल 2026 की बात करें तो गांधी टॉक्स जो 30 जनवरी को रिलीज होने वाली है और रामायण जैसे बड़े बैनर वाली फिल्म से वो जुड़े हैं। वैसे लिस्ट को देखकर कहा जा सकता है कि काम कम जरूर दिख रहा है, लेकिन फिल्म बैनर बहुत बड़े हैं और ऐसी फिल्मों में साधारण संगीतकार की जगह तो बनती भी नहीं है। लेकिन ए.आर. रहमान बड़े बैनर की फिल्मों में संगीत दे रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है, जो ये दिखाता है कि बॉलीवुड में उनके काम की कितनी वैल्यू है। ए.आर. रहमान का बॉलीवुड सफर 1992 की रोजा से शुरू हुआ था, जो तमिल की हिंदी डबिंग थी। इसके बाद रंगीला, बॉम्बे दिल से, ताल, लगान, साथियां, साथ में स्वदेश, रंग दे बसंती, जोधा अकबर, गजनी, रॉकस्टार, रांझना, मैदान और छावा जैसी कई बॉलीवुड यानी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने काम किया है, संगीत दिया है। इस समय वो नीतीश तिवारी के फिल्म रामायण में संगीत दे रहे और ए.आर. रहमान पहले हिंदू थे। उनका मूल नाम दिलीप कुमार राजगोपाल था, लेकिन साल 1989 में पूरे परिवार के साथ इस्लाम धर्म उन्होंने अपना लिया था। इस्लाम अपनाने के बाद उन्होंने खुद को अब्दुल रहमान कहा, जिसे बाद में दावा किया जाता है कि हिंदू ज्योतिषी की सलाह पर अल्लाह रखा रहमान यानी कि ए.आर. रहमान कर दिया गया। ए.आर. रहमान के संगीत में वो जादू है जो उन्हें दुनिया को एक अलग तरीके से वाकिफ उन्होंने करवाया, लेकिन बॉलीवुड पर उनके बयान से तूफान मचा हुआ है। तो ये जो उनका सफर है ये हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि उनका यह बयान, चूंकि छोटी मोटी हस्ती नहीं है, स्ट्रगलर नहीं है, दिग्गज हैं, ऑस्कर विनर हैं, और ऐसे में उनका ये बयान वाकई में लोगों को चिंता का विषय लोगों के अंदर बन चुका है। तो हमारे साथ कुछ मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, चूंकि हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो कम्युनल एंगल देने की कोशिश की जा रही है या रहमान की तरफ से, क्या वाकई में वो सही है क्या। सुशील पंडित हमारे साथ एक्टिविस्ट जुड़ गए हैं और अरुण बख्शी साहब है अभिनेता। आप दोनों लोगों का स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगा अरुण जी आपसे ही, जरा ये बताइए, ये इतने बड़े कलाकार, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने अपने तरीके से बयान दिया है, साधु संतों ने अपना रिएक्शन दिया कि भाई इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, कलाकार हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करें, समय के साथ तालमेल बिठाएं, अपने आप सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। लेकिन उनका बयान चिंता पैदा करता है या किसी सोच की तरफ इशारा करता है जो वाकई में बॉलीवुड में इस वक्त दिख रहा है उनके हिसाब से?
कोई एक्टर हो या सिंगर हो या म्यूजिक डायरेक्टर हो या फिल्म डायरेक्टर हो, उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। पहली इनिंग जब होती है बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया होती है, लोग पसंद करते हैं, आपकी धुनें नई नई आप बनाते हो, लोग उसके ऊपर थिरकते हैं, हम सब ने समय देखा हुआ है। और उसके बाद में जब सेकंड इनिंग शुरू होती है तो उस वक्त एवरीबॉडी इज ए स्ट्रगलर, उसकी पुरानी गुडविल जो है वही ट्रांसलेट होती है सेकंड इनिंग में। चाहे कोई भी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, अगर सेकंड इनिंग में आता है तो ही इज ए स्ट्रगलर। वो फिर से उनको एक नया ऑरा, एक नई ऊर्जा क्रिएट करनी पड़ती है, नई चीजें, नए शब्द वो क्रिएट करने पड़ते हैं। लेकिन जिसने आसमान को छुआ है उस आदमी को ये बातें, ये फंबल है, फंबल और नथिंग एल्स बट अ बिग फंबल। उनको ये सुना है, ये है, वो है, नथिंग डूइंग, उनको शोभा नहीं देता है। कम ऑन मिस्टर रहमान, यू हैव टच्ड द स्काईज मैन। कितने साल से आपने यू हैव रूल्ड द रूस्ट। उसके बाद में अगर आप कहें कि वो पॉलिटिक्स होगी, अरे सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर किसी ने आपको कांटेक्ट करना है तो कहाँ कांटेक्ट करे भाई? आपका कोई ऑफिस, आप बिजी रहते हो, जो खबरें आती हैं, आप देश में विदेश में बाहर रहते हो, आपको कांटेक्ट, वैसे भी जमाना बदल गया है। आपने धुरंधर देखिए, धुरंधर में जो पुरानी फिल्में हैं, ना तो कारवां की तलाश है, उसको इनवाइट किया हुआ है। अरुण जी, मैं आपके पास आता हूं, आपका फ्रेम ठीक से नहीं आ पा रहा है, मिल पा रहा है हमें, इसलिए मैं चाहूंगा कि दोबारा रिकनेक्ट करके आपको दोबारा जोड़ते हैं। सुशील पंडित जी हमारे साथ हैं। सुशील जी, मैं सीधा सवाल पूछता हूं, क्या ए.आर. रहमान सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ वैसी सोच की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो डोमिनेट हो गया है बॉलीवुड में, जो इस तरीके से जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, उनको साइड लाइन करता जा रहा? फिर जाहिर सी बात है कि शान जैसे कलाकार सवाल उठाते, फिर ये तीनों खान इतने बड़ी बड़ी फिल्में कहाँ से लेकर आते हैं? उनको तो भरपूर प्यार मिलता, उनको तो उनकी तरफ से ऐसी शिकायत कभी थी नहीं। ये कहने क्या कोशिश कर रहे हैं? जी, मुझे बहुत दुख है, ये बहुत हैरानी की बात है, बहुत दुख की बात है कि उन्होंने अपने ही कथन से, अपनी ही वाणी से अपनी ख्याति को बट्टा लगाया है। उन्होंने लोकप्रियता का शिखर बनाया अपने करियर में, उन्हें पूरे देश ने चाहा, उनके गानों को गुनगुनाया, उन्हें सराहा गया। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि ख्याति, यश, लाभ, हानि ये टिके नहीं रहते किसी के पास, हमेशा सदा नहीं बने रहते, उतार चढ़ाव आते हैं करियर में। ऐसे में जब आप लोगों के कंधों पर बैठकर लोकप्रियता के शिखर नाप रहे थे, तब आपको कुछ अजब नहीं लगा, कुछ अटपटा नहीं लगा। आज अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, आप उन्हीं लोगों पर आक्षेप लगा रहे हैं जो आपको उस शिखर तक लेके गए। ये बात बहुत अटपटी है, लेकिन इसका एक पैटर्न है। आप अगर देखेंगे, मोहम्मद अजहरुद्दीन को भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया, लेकिन जब वो अपनी ही करनियों के कारण निकाले गए, मैच फिक्सिंग में निकाले गए, तो उन्होंने कहा कि क्यों मुझे मुसलमान होने की सजा मिल रही है। इसी तरह हामिद अंसारी देश के राजदूत रहे, वाइस चांसलर रहे एक यूनिवर्सिटी के, माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष बने, उसके बाद देश के उपराष्ट्रपति बने, दो बार बने। लेकिन जब उतर रहे थे, उतराव में था उनका करियर, तब उन्होंने कहा कि इस देश का मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है, इस देश के मुसलमान के साथ भेदभाव हो रहा है। इसी तरह आमिर खान, उनको किसने नहीं सराहा, किसने हाथों हाथ नहीं लिया उनकी फिल्मों को, उसमें किसी ने हिंदू मुसलमान नहीं देखा। और फिर पलट के इस देश को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया कि मुझे भय लगता है मेरी पत्नी को यहां रहते हुए। तो ये एक बहुत ही कृतज्ञता भरा बयान है, जिसमें आप अपनी कमजोरी, अपनी नाकामी, अपनी असफलता के दोष मढ़ रहे हैं किसी और वजह पर। ये शोभा नहीं देता उन लोगों को। क्या बाकी हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होता? क्या सबके करियर आसमान में टिके हुए हैं? क्या उन्होंने उतार चढ़ाव नहीं देखे? वो किसको दोष दें? फिर उन्होंने कहा है कि एक पावर शिफ्ट हुआ है बॉलीवुड में। हाँ, बिल्कुल पावर शिफ्ट हुआ है, मैं जानता हूं। उनको भी मालूम है कि एक जमाने में बॉलीवुड को डी कंपनी चलाती थी,
उनका फाइनेंस चलाता था, उनके शार्प शूटर्स चलाते थे, वो उगाही करते थे, वो मौत के घाट उतार देते थे। उनकी उंगलियों पर दुबई में लोग नाचने गाने थिरकने जाते थे, मजबूर थे। वो पावर था, वो तय करते थे कौन डिस्ट्रीब्यूटर होगा, किसको राइट्स मिलेंगे। आज अगर उनकी चकाचौंध, उनकी धमक कम पड़ी है, फीकी पड़ी है, आज बॉलीवुड अपने को उनके शिकंजे से छुड़वाने में सफल रहा है, तो क्या ये उन लोगों की टीस है जो उस पावर बैलेंस में मुनाफा कमा रहे थे, सफलता कमा रहे थे? क्या आज वो इस बात से परेशान है कि दाऊद के गुर्गे बॉलीवुड नहीं चला पा रहे हैं? ये क्या मतलब, ये कौन सी कुंठा है? अच्छा, वो तो कौन सी आरोप ये भी frustration लगा है? रहे हैं कि आप लोग क्रिएटिव नहीं हैं। वो जो लोग काम कर रहे हैं, जो लॉबी बनी है या जो पावर शिफ्ट की बात कर रहे हैं, कि वो क्रिएटिव लोग नहीं हैं, वो अच्छे गाने नहीं बनाते, अच्छे फिल्में नहीं बनाते हैं, हम जैसे लोगों को मौका नहीं दिया जाता। वो भी तो यही लाइन बोल रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, इसीलिए हमें जो है कि इस तरीके से किया जा रहा है। इनडायरेक्ट वे में तो लाइन यही है। इनको कोई याद दिलाए कि 2010 में इस देश ने जब कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए थे, इनको थीम सॉन्ग बनाने के लिए दिया था। इन्होंने बहुत ही लचर धुन बनाई और इसके लिए उन्होंने खुद सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे, इसमें दिग्गज वो अभिनेता और कलाकार थे जिनको आपने देखा जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि बॉलीवुड में हिंदू मुसलमान हो रहा है क्या? AR रहमान 8 साल से कह रहे कि बॉलीवुड में हमें काम नहीं मिला, इसका मतलब क्या निकाला जाए? हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ रहे हैं। शहजाद खान साहब भी जुड़ गए, अभिनेता, साथ में सुशील पंडित जी जुड़े हैं और अरुण बख्शी साहब हमारे साथ लगातार बने। शहजाद जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। ये अब सीधा सवाल तो यही होता है, क्या हिंदू मुसलमान हो रहा है? क्योंकि अगर AR रहमान जैसे कलाकार ये बोल रहे हैं कि उनको 8 सालों से काम नहीं दिया जा रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब तो यही निकाला जा रहा है। क्या ये वाकई में पावर शिफ्ट के बाद इस तरीके से कि इनको टारगेट किया जा रहा है, या फिर ये सारे आरोप गलत है? मैं ये कह रहा हूँ, रहमान साहब जो है, जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उनको ये सब नहीं कहना चाहिए। उनको बहुत काम मिला है, उनको ऑस्कर मिला है, इस देश ने उनको बहुत सराहा है। ये हिंदू मुसलमान जो है, ये सब चीजें बंद हो जानी चाहिए। कलाकार को कला की उस पे लिया जाता है। हो सकता है उनका बजट बहुत ज्यादा है, उनको लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए उनको काम नहीं मिल रहा है, या उनको जो काम करना है हो सकता है उस किस्म की चीजें नहीं मिल रही है। और आजकल जो गाने होते हैं वो म्यूजिक इंडस्ट्री डिसाइड करती है, वो प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री जो है हमारी बड़ी बड़ी, वो गाने देते हैं और बोलती है ये गाना आपकी पिक्चर को सूट होता है, ये लीजिए। तो इसमें काफी म्यूजिक डायरेक्टर्स जो है वो उनके पास काम नहीं है, और नए नए टैलेंट आ रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। इनको तो पूरा मौका मिला है, इन्होंने तो ऑस्कर लाया है। अब इससे ज्यादा इनको और क्या चाहिए? तो ये वो तो बात वही बता सकते हैं कि उनको और क्या चाहिए। नहीं, उनकी बातों में तकलीफ लग रही ना, वो कह रहे पावर शिफ्ट हुआ है। अब जो है कि जितने भी क्रिएटिव लोग थे वो नहीं है। देखिए सर, हाँ, मैं ये सब चीजों में नहीं मानता। मेरे फादर मुसलमान थे, हामिद अली खान, उन्होंने अपना नाम अजीत रखा। ऐसे कई लोग थे, उनको काम मिलता रहा। एक वक्त था जब उनके पास भी काम नहीं था, तो उन्होंने तो उस वक्त पावर या किसी चीज को ब्लेम नहीं किया। सब चीज यहाँ लिखी होती है, एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड। हर चीज मुकद्दर में लिखी होती है, मुकद्दर तय करता है कि आपको कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। आप समझे? हम और आप कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज मिलनी है नहीं मिलनी है वो ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा, चूंकि आप तो खुद, मैं कह रहा हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जो कि जिस बात को लेकर वो रेखांकित करना चाह रहे हैं वो यही टारगेट है कि भाई लोग इसी तरीके से ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों का रिएक्शन है। मैं सर ये मैं जानना चाहूंगा, क्या पहले कोई लॉबी थी, कोई पावर था? वो और तो पूरा हिंदुस्तान उनमें समाया हुआ है। हाँ। हम तो सिर्फ हम तो अल्पसंख्यक है, लेकिन वो तो जाहिर सी बात से वो मुसलमान बने ना। और मुझे आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई भी मेरा सनातनी भाई मुझसे अलग है। हम सब एक है, और खास करके फिल्म इंडस्ट्री में हम एक परिवार की तरह है। जो भी ये भेदभाव फैला रहे वो गलत काम कर रहे हैं। नहीं, जाहिर सी बात, कला में कहाँ हिंदू मुसलमान, कहाँ सिख ईसाई, कला तो सबके लिए है। तभी तो हमने कहा तीनों खानों को जो इतना सम्मान मिला है, ये सब चीजें नहीं की गई है। और ये रहमान साहब को शोभा नहीं देती ये बातें, आप समझे? और एक चीज और कहना चाहूंगा जो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप नेशनल आपके टेलीकास्ट में इस पे मैं जरूर कहूंगा कि रहमान साहब इज सच ए डिफिकल्ट पर्सन टू हैंडल। हमारे एक दोस्त थे तनवीर अहमद साहब, बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उन्होंने आकर्षण और कई फिल्में बनाई। उनकी मौत हो गई, वो मर गए पिछले साल। रहमान साहब ने उनको इतना टॉर्चर किया, अब इस बात का कौन जवाब देगा?
तो ऐसे कई ये हमारे इंडस्ट्री में ऐसी कई बातें हैं, तो इसके लिए ये सब चीजें बकवास है, ये सब नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि बैड बिहेवियर है, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। अफकोर्स, जब हमारे दोस्त तनवीर अहमद साहब जो हमारे पड़ोसी थे, हाँ। उनकी मौत हो गई, उनको 50 बार चेन्नई जाना पड़ता था, उसके बावजूद उनके गाने जो है उनके साथ कुछ डील की, कुछ उसके बाद डील कुछ और हुई, गाने उन्होंने किसी और को दे दिए, तो ये सब चीजें काउंट करती है सर। मेरे फादर अजीत साहब मरहूम, जिन्होंने 60 साल इस इंडस्ट्री को दिया, तो हमेशा कहते थे कि 19-20 एक्टर चल जाएगा, 19-20 इंसान नहीं चल सकता। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि आप लोग प्लीज ये सब चीजें मत कीजिए, चाहे वो रहमान हो या चाहे कोई भी हो। नहीं, बहुत अच्छी बात कही, हमारे हिंदुस्तान मैं अप्रिशिएट करता हूँ राष्ट्रीय चैनल पर आपकी बात को, और ये होना भी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर माहौल खराब है, ऐसा है वैसा है, वो उनको उनकी बातों आपकी बातों को उनको वाकई में सुनना चाहिए, गहराई से समझना चाहिए। बख्शी साहब ये बताइए, एक लाइन उनकी और थी कि ये छावा जैसी फिल्में हैं और ये जो फिल्में बन रही है ये समाज को बांट रही हैं, यानी कम्युनल एंगल से बनाई जा रही हैं। आपसे दरख्वास्त करके इजाजत ली है, आपको मुझे एक्सक्यूज करना पड़ेगा। आई हैव टू गो, माय शॉट इज रेडी सर, प्लीज। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने ये बातें कही, बड़ा अच्छा लगा। बख्शी साहब जरा बताइए, ये उन्होंने ये जो कहा कि फिल्में जो बनाई इस वक्त जा रही हैं ये बांटने की तरफ इशारा करती हैं, ये सही तरीके से नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। सर, उन्होंने आज के जमाने को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आजकल जो फिल्में हैं या तो बहुत बड़ी बन रही हैं या बहुत बड़ी बन रही है, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स भी हैं। और एक और बात है, जब आप सेकंड इनिंग शुरू करते हो, आई रिपीट, जब आप सेकंड इनिंग शुरू करते हो तो उस वक्त यू आर ए स्ट्रगलर। और उन्होंने इस तरह का बयान दे के इट इज लाइक अभी अब मेरा जिक्र करो, अभी पिछले 25-30 मिनट से हम लोग उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि आपका ऑरा जो है सेकंड इनिंग आपकी लाइफ में दोबारा से आपको बनाना पड़ेगा, वो आपका काम है। आपकी फिल्में हिट होनी चाहिए, आपके गाने हिट होने चाहिए, तब जाके बात नहीं, इसी को कहते हैं समय बदलना। तब से जनरेशन बदल गई सर। 2009 में आप सुपरस्टार थे, तब से 15 साल 16 साल हो चुके, एक पीढ़ी आ चुकी है। नई पीढ़ी से तालमेल बिठाइए, हो सकता है कि आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। बहुत है। ठीक है सर, माफी के साथ समय कम दे पाया आप दोनों लोगों को, थोड़ा समय खत्म हो चुका है, अब इजाजत नहीं मिल पा रही है। आप दोनों लोगों का धन्यवाद इन बातों को रखने के लिए। लेकिन आप समझ लीजिए कि अब तर्क निकालना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें, ए रहमान कोई छोटा नाम नहीं है, जाहिर सी बात है कि उन्होंने ऑस्कर जीता, लेकिन संगीत की दुनिया में भारत में गिने चुने नामों में उनको काउंट किया जाता है।